वंदे मातरम साथियों। आज हम पे मैनेजर पे किसी कार्मिक की एसआई कटौती को बढ़ाना है या पहली बार शुरू करना है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से पे मैनेजर पे कटौती को पहली बार एसआई कटौती को शुरू करें या उसको अगर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसको कैसे बढ़ाएं। तो सामान्य जो तरीका होता है कि बिल प्रोसेसिंग में जाकर के, एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के किसी कार्मिक के जो भी कटौती को बंद या शुरू करना है तो हम एड डिडक्शन में जाकर के उसको कर सकते हैं। लेकिन एसआई के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने कई बार कोशिश की है, एक दो कार्मिकों को करना था तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका जो लागू हो रहा है उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी कार्मिक की अगर एसआई कटौती को या तो बढ़ाना है या पहली बार शुरू करना है तो मैं दो अलग अलग उदाहरण से आपको समझाऊंगा। पहले मैं किसी कार्मिक के पहले कटौती की हुई है उसको, अगर जैसे मान लो 3,000 कटौती थी, उसको 5,000 करना है तो उसको करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा तो मैं पहले ये बताता हूँ। उसके बाद में किसी कार्मिक की कटौती जो अगर पहली बार शामिल करनी है तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग में नहीं जा करके आपको सैलरी प्रिपरेशन में जा करके बल्क डिडक्शन में जाना है। और बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है, तो आप किस बिल में उस कार्मिक को पहले देखना है कौन से बिल में वो है, किस ग्रुप में है, तो वो ग्रुप उसमें आ जाएगा। उसके बाद में उसको डिडक्शन टाइप है उसमें सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का डिडक्शन करना है। तो उसमें ऐसा ही पी की जो भी कटौती करनी है तो वो करनी है, या और कोई कटौती करनी है तो उसको भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। और ध्यान ये रखना है कि उसमें कोड सही रखना है कि ऐसा ही प्रीमियम का जो कोड है वो 216 है या जो भी है वो देखना है, या और कोई कटौती कर रहे हैं तो उसका कोड नंबर है वो आपको देखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। जैसे सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करके, ग्रुप के जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके राइट साइड में कार्मिकों की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी कार्मिक की कटौती आपको ऐड करनी है उसको आपको उसके नाम के आगे के जो चेक बॉक्स है उसको राइट क्लिक करना है और बाकी को अनक्लिक करना है। यानी जिस कार्मिक के चेंज करना है या जितना चेंज करना है उसी को आपको क्लिक करना है, बाकी को यहाँ से आपको अनक्लिक करना है। तो ये एक बार ध्यान रखें। और उसके बाद में जो उसके नेक्स्ट स्टेप है उसमें टाइप आ जाएगा क्या टाइप करना है। उसके बाद में तीसरा टाइप में 3 ऑप्शन आएंगे, स्लैब आएगा, अमाउंट आएगा और फार्मूला। तो ऐसा ही कटौती स्लैब से नहीं हो रही है और फार्मूला इसका कोई होता नहीं है तो आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको कितनी कटौती करनी है उस कार्मिक की। जैसे आप अगर मान लो 3,000 से 5,000 कर रहे हैं तो यहाँ आपको 5,000 भरने हैं। और उसके बाद में ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, तो आप जैसे यहाँ मैं भर रहा हूँ जैसे 5,000 इस कार्मिक की करनी है तो उसको करके उसके बाद में उस पर आप जब सबमिट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपकी डिडक्शन है वो शो हो जाएगी। अब इसको चेक करना है तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिल प्रोसेसिंग में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे। उसमें आपको पहले मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ईयर करना है, पहले ईयर उसके बाद मंथ, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट करना है कौन से ग्रुप में वो कार्मिक था। उसके बाद में ग्रुप में जाकर के जब ग्रुप से कार्मिक की जो लिस्ट आ जाएगी उस लिस्ट में जाकर के आपको देखना है उस कार्मिक की जो पे डिटेल है उसमें जो ऐसा ही थी वो चेंज हुई या नहीं। तो अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो अब यहाँ जैसे पहले 3,000 था उसकी जगह 5,000 बता रहा है, इसका मतलब इसका जो भी अपडेशन है वो सही हो गया है। तो इस तरह से आपको किसी भी कार्मिक के ऐसे की कटौती को बढ़ाना है या पहली बार शुरू करना है तो ये तरीका है। दूसरा इसका जो मैं उदाहरण है एक और आपको दे दूंगा कि मान लो ये तो हो गया किसी ऐसे कटौती को बढ़ाने का। अगर किसी की फर्स्ट टाइम ऐसे कटौती करनी है तो उसको मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करनी है। तो उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको भी आप एक बार देख लें। अब जैसे किसी कार्मिक की कटौती पहली बार करनी है तो उसका भी तरीका यही होगा। सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के आपको उसमें बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रीपेस में जाना है। उसके बाद में बल्क डिडक्शन में जाना है। बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में आपको वही तरीका अपनाना है कि जैसे ये आया आ जाएगा। इसमें डिटेल में पहले आपको बिल नेम सेलेक्ट करना है कौन से बिल में वो कार्मिक है। उसके बाद में डिडक्शन कौन सा कैटेगरी का करना है तो ऐसे ही का करना है तो ऐसे ही पीएफ उसमें से सिलेक्ट करना है ऐसे ही। और राइट साइड में जो एम्प्लॉय की लिस्ट दी हुई है उसमें से जिस कार्मिक का भी फर्स्ट ऐसे ही डिडक्शन करना है, पहली बार कटौती करनी है, उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में उस लिस्ट में से आपको गौर से कोड नंबर से देखना है कि कौन सी कटौती आपके शुरू करनी है। तो आराम से उस कटौती को एक बार देख करने के बाद में राइट साइड के जो उसके बाद में इसमें वही 3 ऑप्शन आएंगे, स्लैब, अमाउंट और फार्मूला। तो आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है और आपको कितनी कटौती करनी है वो देखना है।
तो जैसे पहली बार किसी कार्मिक की 3000 करनी है तो मैं यहाँ 3000 करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जैसे 3000 इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो राइट साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में जो भी कार्मिक है उनके नाम के आगे जिस कार्मिक की कटौती आपको करनी है उसको क्लिक करना है, बाकी सबको अनक्लिक या अनचेक करना है ताकि वही कार्मिक सेलेक्ट हो। और उसके बाद में जितना अमाउंट है आपको, जैसे 3000 करनी है तो उसको 3000 करके उसको बाद में उसको सबमिट करना है। तो इस तरह से सबमिट करने के बाद में आपके जो भी कटौती होगी वो आ जाएगी। उसको दोबारा देखना चाहें आप तो वही मैंने जो पहले तरीका बताया था कि बिल प्रोसेसिंग में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी कटौती हुई है या नहीं है। तो इस तरह से 2 तरीके मैंने बता दिए। किसी कार्मिक की अगर कटौती पहली बार SIPF में जो की है उसको पे मैनेजर पे शो करनी है या पे मैनेजर पे काटना है तो उसको कैसे करना है, और किसी ने फर्दर कॉन्टैक्ट किया है तो उसको कैसे करना है। इससे पहले एक बात, ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि SIPF पोर्टल यानी SSO ID से जाकर के SIPF पोर्टल से एम्प्लॉय द्वारा जो भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो उसको अप्लाई कर देना ज़रूरी है। और उसकी कटिंग, वो जो भी उसकी जो प्रिंट आएगी उसी के आधार पे DDO को ये कार्रवाई करनी है। तो वो प्रोसेस सबसे पहले आप SSO ID से जाकर के SIPF न्यू पोर्टल में जाकर के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या फर्स्ट डिक्लेरेशन जो भी घोषणा है वो वहाँ कर दें। उसमें अगर कोई किसी नाम के या किसी कार्मिक के डेट ऑफ बर्थ या पिता के नाम में या नॉमिनी के नाम में कोई भी अगर बदलाव है तो उसका भी एक अलग पूरा प्रोसेस है उसको चेंज करने का। तो वो कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि उस कार्मिक के कोई डिटेल है उसमें, जैसे कोई चेंज करना है, जैसे उसके नाम में, पिता के नाम में या जन्म तारीख में, पोस्टिंग में या बेसिक पे है, उसमें किसी तरह का जो भी चेंज करना है तो वो सारा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो एक बार आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद में जब वहाँ से डिक्लेरेशन हो जाए SIPF पोर्टल से तो उसका प्रिंट लेकर के DDO को दें। और ये DDO आगे की कार्रवाई है, ये पे मैनेजर वगैरह का जो मैंने तरीका दोनों बताए हैं कि किसी कार्मिक की अगर पहली बार कटौती करनी है SI की या कटौती को बढ़ाना है तो दोनों तरीके हैं। वो जो पुराना जो तरीका था या परंपरागत तरीके जिसमें अपन बिल प्रोसेस में जाकर एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के एडिट कर लेते हैं, तो SI के मामले में ये ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसका दूसरा तरीका मैंने बताया, उस तरीके से करें। और अगर इस संबंध में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जल्द से जल्द इसका उत्तर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पे मैनेजर संबंधित या कक्षा 12 में अगर आपका कोई स्टूडेंट है, कोई भी रिलेटिव है और वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है या इस साल 11वीं और कुछ महीनों बाद में 12वीं में आने वाला है, तो उसके लिए मैंने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के सारे जो पाठों के क्विक रिवीजन के वीडियो और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के 1 लाइनर प्रश्नों के वीडियो भी बना रखे हैं। तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।